हाँ हाँ सारी दे रहे थे ये, पर पहले खाए तो ना फिर खिंड पोट कर देते हैं ना बंदर बेटा, हनुमान जी है अपने, आज भाई इसलिए। है स्पेशल आते हैं मिलने के लिए मेरे से। हनुमान जी के भक्त हैं ये ना, तो स्पेशल आते हैं मेरे से मिलने के लिए। इनको पता मैं ट्यूसडे इनका का बहुत फास्ट बड़ा रखते हैं, भक्त हूँ। और आज ट्यूसडे ट्यूसडे का और फास्ट इनका है। फास्ट है तो और देख लो एक ही आया है पर, वो देखो वहाँ, वो देखो अच्छा सिंगल सिंगल सिंगल, एक ही आया है भाई जी और खा रहा है बच्चे। चने। इसके अलावा कल का और आज का, मतलब कि आप पूछते हो ना कि कौन सी डेट आप मेंशन नहीं करते हो, तो मैं डेली के डेली ही ब्लॉग डालती हूँ। मतलब जैसे आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे का ही ब्लॉग है, और थोड़ा बहुत ये देखिए ये पीछे मतलब पिछले दिन का, तो ये सोमवार नाइट का शाम का जो भी मेरे पास कंटेंट होता है मैंने रिकॉर्ड किया होता है। तो यहाँ पर मैं ये माखन निकाल रही हूँ, और जो मलाई इकट्ठी करके रखी होती है, तो मेरी हफ्ते भर की मलाई रहती है, फ्रिज में स्टोर करके रखी होती है। और फिर इसको जब मतलब एक पतीला जैसा होता है ना मेरे पास, वो फुल हो जाता है, तो फिर मैं उसका ये इस तरह से मक्खन बना लेती हूँ। और ये मेथी के दाने मैंने इसमें ऐड कर लिए, अब इसको घी इतना जैसे लेना क्या बोला बोला रिटायरमेंट ही ब्याह है पहले इसको खाओ। सुहानिया या सही आएगा रिटायर ऐसा जो आने के लिए पहले था कोबरा सुना इलेक्ट्रिक उसका हुआ है, टेबल का रिश्ता हुआ है तो पार ये नहीं ये कपड़े से ही है। हाँ फिर मठिया मठिया करेंगे बर्तन वगैरह रोटी हवाएगी बीएड वगैरह। अच्छा अच्छा एक क्रीम करे वो भी ये मठिया था नहीं तो सुना नहीं पार दूसरा पार्ट छू दूसरा पास छू इसके ये जीतन मठिया ये पार से दो मट्ठे नहीं पहले रिश्ता कुछ नहीं है। और कुछ का होगा दे दो मट्ठे होने, एक तो बड्डे ना हुई रहेगा ना, छोटा है ये यार कैसे मुझको करना है कुछ ये मट्ठे बेटा कितनी बड़ी है नहीं छोटी है बीएड छोटी है रखी पर बड़ी है नहीं हुई, छोटी है पहले कहता ना वही ये डकी है उसका, कौन से बाजार काली जी है पूरी समझ तो बेटे ने छोटी है करते हैं ये सब गलत कर दी। बड़ी है कितना क्या है एमएससी जैसे एमएससी कितनी टाइम भी एमएस में बीटेक बोल रहे थे, बीटेक पे कितनी छोटी कुछ नहीं देना मोटू बदलो तुम ना वो डब्बे आते जाएंगे, वो हम धरना की खाली डब्बे में जाएंगे। गुड़िया को गए वैसे तो मेरे खाली डब्बे चाहिए, तो अभी मेरा सामान ही नहीं आया, खाली डब्बे कहाँ से दूँ। अब ये एक था ना, ये प्रोडक्ट मैंने मंगाया हुआ था, तो और आएंगे और भी मंगाया है मैंने कुछ। ये डब्बे कौन बेचता है? डब्बे मुझे कौन बेचता है? ये हम ऑनलाइन खरीदते हैं ना, जो भी चीजें हैं वो बात पीछे से पैक होकर के आती हैं, जैसे दुकान से लेते हैं ना हम। नहीं, जैसे व्हाइट कपड़े आए हैं वैसे जैसे कपड़े आए हैं वो तो हमने दुकान से खरीदे, वो पैक थे। और यहाँ पे हमने जब ऑनलाइन खरीदा है तो वो कहीं और से आएगा, तो वहाँ से पैक होके आता है, तभी आता है वो बबल रैप में। जो बबल तुम फोड़ते हो ना, बबल नहीं फोड़ते हो, हाँ जो बबल फोड़ते हैं। और ये देखो शानवी को क्या काम पड़ा हुआ है, पैकिंग सुबह सुबह ही पैकिंग चली हुई है इसकी। और हम सोए थे आज, यहाँ पे गर्मी है बहुत ज्यादा, तो ये देखिए सुबह सुबह फोन के अलावा और कोई काम नहीं। हम रात को भी यहाँ पे सोएंगे, रात को भी यहीं पिछवाएंगे, कल गर्मी होगी तो ऊपर ऊपर तो गर्मी लगती है मुझे। हाँ तो गर्मी थी ऊपर बहुत ज्यादा। तो ये अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ हलवा। वैसे तो मैंने भिंडी की सब्ज़ी और पराठे भी बनाए हैं, लेकिन बच्चों की डिमांड है कि उनको हलवा भी खाना है, इसलिए फिर ये दूध डाल के मैं बनाती हूँ, तो हेल्दी रहता है बच्चों के लिए। तो ये मैंने भिंडी भी बना ली थी, रेसिपी नहीं शेयर की क्योंकि ये बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, इसलिए आज हम खाने वाले, मतलब इनका फास्ट होता है ट्यूसडे का, तो ये नहीं खाते, और हम लोग ही हैं बच्चे, मैं और डैडी जी,
तो ये रहे परांठे मेरे। और इसके बाद फिर देखिए ब्रेकफास्ट अभी हमने किया नहीं है, मैंने बना के रख दिया। इनको दे देती हूँ बच्चों को, डैडी जी को, मैं बाद में खाती हूँ, पहले अपने काम कर लेती हूँ। तो ये कपड़े मैंने डाल दिए थे किचन में जाने से पहले ही। आजकल थोड़ा सा फ़ायदा हो गया है ना कि ऑटोमेटिक मशीन ने सीधा ही कमांड दे दी और अपने काम करने लग गए। इसके साथ ही फिर मेरी साफ़ सफाई का भी काम चला ही था। परली साइड वाली सफाई मैंने कर ली थी और इस साइड में वेट कर रही थी कि हाँ कपड़े, क्योंकि बार बार अंदर बाहर जाते हैं ना बाथरूम से, तो भी फिर पाँव के निशान बनते जाते हैं, इसीलिए फिर बस फिर मैं यहाँ पर भी आप ऐसा मत सोचना कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि धूल वगैरह इस तरह से बहुत ज़्यादा है नहीं कि कपड़ों के ऊपर गिरेगी, आ जाता है ना माइंड में। और यहाँ पे ना सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप लगती है, मतलब 7 बजे भी ऐसी तेज़ धूप लगी होती है जैसे मतलब ऐसा लगता है कि खड़ी दोपहर हो। तो यहाँ पर ना ही तो बैठा जाता है, फिर हम मैक्सिमम टाइम ना परली वाली साइड को ही बैठे भी रहते हैं। और यहाँ को बस फिर एक बार मैं काम निपटा लेती हूँ अपना साफ़ सफाई का, फिर बस या तो नीचे वाले रूम्स में या तो परे वाली साइड को। तो गर्मी इतनी तेज़ लगती है, तो बस मैं अभी झाड़ू करके निकली ही कि देखा कि बस कपड़े अभी थोड़ा हो गए थे, नहीं तो फिर रंग फेड हो जाता है इनका, इसलिए मैंने जल्दी से इनको भी निकाल लिया और लेके आई गई थी उठा के। तो सोचा कि लगे हाथ फिर इनको तह लगा करके ही रख देती हूँ समेट करके। तह मैं इस तरह से लगाती हूँ ना, रोल रोल करके, काफ़ी स्पेस बच जाता है। पहले मैं भी तह लगा करके रखती थी ना, तो बहुत मतलब कम ही सूट आ पाते थे, लेकिन इस तरह से फिर दोनों ही चीज़ें, मतलब सलवार भी कमीज़ भी आपकी फ़ोल्ड हो जाती है, दुपट्टा है तो दुपट्टा भी साथ में फ़ोल्ड कर लो। इसके बाद फिर जी पतिदेव लेके आ गए थे सब्ज़ी, और आजकल ना गाड़ी वाले आते हैं तो सामने ही रोड पे कई बार डैडी जी भी चले जाते हैं, लेकिन आपने बोला था ना पिछली बार कि डैडी जी को मत भेजा करो, तो फिर हम उनको टोक देते हैं। वो कई बार बुरा भी मानते हैं कि ऐसा क्यों बोलते हो, और मतलब हो जाता है ना, बुरा लग जाता है कि ऐसा भी क्या, पर अब भाई वायरस इस तरह का है कि ध्यान तो रखना ही पड़ता है। तो फिर जी इस तरह से सब्ज़ी वगैरह ये सब लेके आ गए। थोड़ी देर के लिए सैनिटाइज के लिए हम यहाँ पर ही रख रहे हैं इसको, क्योंकि धूप भी है और ऐसे भी धूप में तो जो मर्जी कीटाणु हो वो तो मर ही जाएगा, धूप इतनी तेज़ लग रही है। एक्चुअली हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा लगती है इस तरह से। किसी ने लिखा था ना कमेंट में कि अगर आप मुंबई वाली गर्मी को, तो सही बात है, मुंबई वाली गर्मी को ना हम सहन नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि जब हमें यहाँ पर ही इतनी लगती है तो वहाँ पर तो पता नहीं कितनी ज़्यादा होती होगी। तो जी इसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ इनको सब्जियों को अच्छी तरह से धुल देती हूँ, फिर अपना काम मतलब ख़त्म कर दूँगी आगे फिर। तो ये मैं जो सब्जियों को धोने वाला सैनिटाइज़र ही बोल लीजिए, तो बस उसी से 2 ढक्कन डालने होते हैं 1 लीटर पानी में, तो बस उससे इसको जितनी मतलब ये सब्जियाँ आ जाएंगी एक बारी में उतना निकालती जाऊँगी और फिर यहीं पे रख दूँगी। फिर जब सूख जाएंगी तो अंदर शिफ्ट कर लूँगी। इतने में ही फिर सुबह ही इनका बच्चों का होमवर्क भी आ जाता है, और अगर सवेरे सवेरे ही करवा दो तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ये पकड़ में नहीं आते। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ अब इसको भी निपटा ही लेती हूँ। एक्चुअली हम औरतों के काम ना कभी भी ख़त्म नहीं होते, अगर एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा दिख जाता है, दूसरा ख़त्म होगा तो तीसरा दिख जाएगा। तो चलिए अब ये जिंदगानी है, ऐसा तो चलता ही रहता है। सिद्धार्थ सुंदर सुंदर लिख रहे हैं, मृदुल है ना, पिचिंग करानी पानी। तो बच्चों की पढ़ाई कराने के बाद फिर मैंने सोचा लंच भी अभी बना ही लेती हूँ, फिर आराम से नहा धो करके बैठेंगे, आपसे भी गपशप करेंगे। तो लंच के लिए आज मैं पुलाव बना रही हूँ, मतलब आलू का पुलाव, नमकीन चावल जो आप इसे बोलिए, तो वो मैं बना रही हूँ। क्योंकि सवेरे भी एक तो हैवी हो गया था ब्रेकफास्ट भी, तो मन नहीं था, सोचा कि थोड़ा लाइट ही बनाते हैं कुछ, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कभी अगर ना करे ना दिल कुछ भी बनाने का तो इस तरह से। तो आलू मैंने अच्छी तरह से ये पहले ऑयल में ही पका लिए, उसके बाद मसाले ऐड करके फिर टमाटर और ये फिर चावल। 1 घंटा लग गया। 1 घंटा लग गया, पर आप फ़ोन नहीं चक्को उसे, इतनी देर तो लग रही फ़ोन करने। बड़ी भीड़ होती है, देखा उसने क्या फॉल्ट था? फॉल्ट कुछ नहीं था, उसने थोड़ा रैम रोम साफ किया उसने, कने फिरता है जाए थोड़ा रूपदार मेरे का खोल अपने तो हो गया। चल आज हमारा कंप्यूटर ही खराब हो गया था, कंप्यूटर नहीं मतलब CPU। अच्छा। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, और अच्छा होना बहुत जरूरी है। और आप सब ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे घर में बैठ के गर्मी का, आराम से फैन के नीचे।
तो मैंने कहा कि चलो यार रोज रोज वंदना ही बात करती है आपसे, मैंने कहा मैं भी कर लेता हूँ अपनी फैमिली से बात। फिक्र नहीं करो, अभी मैंने एक ही दिन की थी अकेले, वो भी आप थे नहीं इधर ना, मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं अपना वीडियो एडिट करके खत्म करके अपलोड पे लगा देती हूँ। तो टाइटल आपने भी देखा ही होगा, जैसे आप शौक हो ना वैसे मैं भी शौक थी, मैं नहीं हम सब मतलब घर में सबको, डैडी जी को भी दिखाया। तो क्या हुआ कि कल ना हमारा लगभग 2 से 3 घंटे इसी उसमें चले गए। अचानक से जब हमें पता चला कि जिस घर में हम रह रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, वो असल में हमारा घर है ही नहीं, किसी और का है। एक्चुअली किसी और का क्या है, रेस्ट हाउस है ऐसे बोल रही थी ना, फार्म हाउस है। और ये घर शिमला में है और उनका फार्म हाउस है, वो दिल्ली में रहते हैं, वहां से वो कभी कभार आते हैं। और हम मतलब कि आपको तो भाई दीदी बोला, दीदी है तो थोड़ा मतलब जैसे आप अभी सोच रहे होंगे ना कि हम ये क्या बोल रहे हैं, मतलब कब के से अपना अपना घर के ही तो बता रहे हैं आपको। असल में हमारा अपना ही घर है, डैडी जी ने एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, नीम डैडी ने रखी थी और खुद का बनाया हुआ है। ऐसे भी जैसे खरीद के घर होते हैं ना, वैसे नहीं है, हमारा खुद का बनाया हुआ। मतलब पहले एक ही फ्लोरी होती थी नीचे, तो ये जब हमारी शादी हो गई थी उसके शादी से पहले ही बना दिया गया था, मतलब ऊपर वाला हिस्सा, अदरवाइज ये नीचे फ्लोरी में ही रहते थे। तो ये जो मैं बात बोल रही हूँ ना, ये मतलब हमारा कंटेंट चुरा करके किसी ने टोटली, मतलब जो होम टूर मैंने आपसे लगभग 11 जब मैंने स्टार्ट किया था ना ये चैनल, उसके थोड़े मोनेटाइजेशन के बाद ही तो ये चीज आपके साथ शेयर की थी, होम टूर आपकी रिक्वेस्ट पे। तो वो होम टूर क्या था जी कि किसी ने वो सारा का सारा वैसे एज इट इज उस पे मेरी वॉइस हटा करके अपना मतलब, और वो भी पता कैसे पता चला, मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा वो आजकल नया अपडेट हुआ है ना, उसका नया ऐप है वो द स्टूडियो, वाईटी स्टूडियो। तो नहीं वाईटी नहीं, यूट्यूब स्टूडियो ऐसे ऑप्शन में आते हैं। तो मैं नीचे देख रहा चेक कर रहा क्या मोनेटाइजेशन सी का क्या है, कॉपीराइट का क्या क्या कौन, और जब मैं सी पे क्लिक किया ना, और वैसे ही उसका वो एक नीचे लाइन है कि मैचिंग है और 100% मतलब कि आपके वीडियो को मैच किया गया, मतलब पूरी की पूरी डाउनलोड किया हुआ है। पता क्या लगा ना, मतलब आपके साथ देखो रियलिटी बता रहे हैं यहाँ पे, हम ना काफी टाइम इसकी वजह से मतलब, और मेजर इसकी तू मैं भी होगी इतना ज्यादा, मतलब हम ना उसमें रहे, टेंशन में रहे कि यार ये क्या, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था उस टाइम, क्योंकि अचानक से ही देखा ना इन्होंने भी, कभी ऐसा ख्याल भी नहीं गया, क्योंकि आज तक मेरा इस तरह से कॉपीराइट का इशू था या कुछ भी था। मेरी मैरिज वाली वो जो वीडियो थी उसमें सॉन्ग यूज किए हुए थे। फिर मैं सोचू यार भी ये मतलब समझ नहीं आ रहा था कि ये हमें उसने रिमूव की रिक्वेस्ट भेजी हुई है या फिर मतलब कि हम उसको भेज सकते हैं, मतलब इस तरह से हम कंफ्यूजन में आ गए ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात होगी। पर हम पहले वीडियो देखा कि यार भी ऐसा कैसे हो सकता है, चप्पा चप्पा मतलब हर एक चीज यार, किचन हमारा, बाथरूम हमारा, मतलब सारा ही पूरा घर ही हमारा। इवन मैं मिरर में जो आज मैंने ये सूट पहना है ना, ये पिंक कलर का, उस दिन मैंने इसका सलवार से प्लाजो कन्वर्ट किया था, उसी दिन 1-2 दिन पहले किया था, मतलब फर्स्ट टाइम तब पहना था ये प्लाजो बना करके। तो आज भी मैंने वही वाला पिंक वाला सूट पहन लिया है ना, जो होम टूर वाले दिन में। तो मिरर में मतलब हमारे यहाँ पे देखा, पीछे भी दिखाई दे रहा होगा आपको, नीचे वाले रूम पे भी, तो इस तरह से मिरर में मैं भी दिखाई दे रही थी। फिर मैं सोचू यार ये तो मैं ही हूँ, ये गलत मतलब ये कैसे, मतलब होता है ना भी एकदम से शॉक्ड, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा करते नहीं। मैं पता क्या है मेरा हिसाब कि झट से वीडियो बनाया, एडिट किया और अपलोड किया, मतलब ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ती। आपने देखा होगा ना मेरी एडिटिंग भी कितनी ज्यादा सिंपल है, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा यूज ही नहीं करती थी। तो मतलब ऐसे भी देखते ही नहीं ना, जैसे अपना काम निपट गया बस, पर ईमानदारी से उन्होंने क्या किया, डाउनलोड करके वो आवाज हटा के, वो यार वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने करना भी है तो यार कम से कम हमसे इन्फॉर्म तो कर लो, हमें इन्फॉर्म कर लो यार, हम ऐसा कर रहे हैं। बड़ी बात, फिर पूरे चेंज कर दिया, मेरा घर है शिमला में, हाँ, ये पूरा A to Z है। आप भी मतलब एकदम शॉक्ड रह जाओगे ना, सोचो मतलब हम भी यार भी हमारा घर नहीं है, किसी और का है। वॉइस इसकी मैं यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि बाद में कुछ गड़बड़ हो सकती है और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने यहाँ तक आने के लिए। और ये बोल रही है कि शिमला वाला इसका घर है और ये इसका फार्म हाउस है, ऐसे ये दिल्ली में रहते हैं, मतलब पूरा का पूरा वही डाला हुआ है। तो मतलब एक चीज मैं आगे जैसे दिखाऊंगा, सारे देखो हमारा किचन, हर एक चीज, मतलब चलिए मैचिंग हो जाता है कभी कभार, लेकिन ये तो हर एक चीज मतलब हमारी थी। इवन हमारे प्याज के स्टोर वगैरह सब कुछ है, वो ये देख। फिर हमारा वो नीचे वाला मतलब पूरा टोटल, मतलब मैं फिर ये इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि हमारा
फार्म हाउस है ना शिमला में। और फिर मतलब हमने डैडी जी को भी दिखाया, मैं कि डैडी जी भी आपने कोई शिमला में भी सेम इसी तरह का डिजाइन का कोई घर तो नहीं बनाया था और बेचा हो, क्योंकि दिल्ली में भी था ना इनका घर, पहले आपको बताया था कि दिल्ली में भी था एक हमारा घर और उसको बेच दिया था, क्या था? हाँ, दिल्ली में था, उसको बेच दिया था। मम्मी मतलब थोड़ी डरती थी कि यार यहाँ घर में सारे होते हैं, मतलब कि रिलेटिव्स वगैरह, तो बाहर थोड़ा अलग होता है, इतने ज्यादा रिलेटिव और मम्मी को साथ में रहना काफी पसंद होता है, जैसे मासी मुसी चाची वगैरह इनके साथ, रिलेटिव के साथ में, तो इसीलिए तब हम बेच के आ गए थे। सबसे बड़ी गलती की, दिल्ली का घर नहीं बेचना चाहिए था। तो ऐसे ना फिर मतलब एकदम शॉक में ही रह गए हम लोग कि क्या है क्या नहीं है। फिर मतलब हाथ पैर मारे कि यार क्या करें क्या नहीं करें, यूट्यूब से भी थोड़ा सा, और बाकी एक यूट्यूबर फ्रेंड है मेरे, उनसे भी थोड़ी सी बात हुई, फिर उन्होंने बोला कि यार भी ऐसे चेक करो आप। और फिर मतलब जो भी था थोड़े देर के बाद फिर जाकर के हम रिलैक्स हुए, जब मतलब ये पता चला कि नहीं भैया हम उसको कॉपीराइट दे सकते हैं क्लेम, या फिर मतलब उसका ये वीडियो रिमूव करवा सकते हैं। तो इस तरह से, और मतलब हमें कंफ्यूजन इस वजह से हुआ कि भैया समझ में नहीं आ रहा था ना कि रिक्वेस्ट उसने भेजी है क्या। एक तो मतलब हमारा ही घर इसने चुराया, मतलब वीडियो पूरा चुराया हुआ है, ऊपर से फिर मतलब हमें रिक्वेस्ट भी भेज रही है, तो मतलब कंफ्यूजन वाली बात होगी, थोड़ी सी होता है ना। जो आप देखिए, आप हो सकता है आप मजाक भी उड़ाएं, जो यूट्यूबर होम भी, तो सोचेंगे कि यार इतना भी पता नहीं था या ऐसे वैसे, तो उस वक्त ना दिमाग घूम जाता है, पता नहीं लगता है, क्योंकि पता क्या इसने ना बड़ी मेहनत से चैनल बनाया है और सीरियसली तो फिर हो जाता है। फिर मैंने बोला कि यार भैया पता नहीं, मैंने कहा यार पता नहीं भाई क्या सीन है ये, क्या उसने भेजी होगी। बोले यार घर तो पूरा का पूरा वही है। मैंने घर तो है भाई, क्या पता है। फिर हमने वो क्या नाम 2 जून को अपलोड की हुई थी वीडियो, तो उसका 24 जून को है। मैंने कहा भैया पहले तो हमने की हुई है, अपने घर है यार, मतलब ये नहीं है। हाँ फिर उसमें साफ लिखा हुआ है, जहाँ आजकल आप देखना उसके अंदर, जैसे जो YouTube स्टूडियो है ना, तो वहां पे नीचे सी की ऑप्शन आती है, जैसे सी पे जाकर तो वहां पे मैचिंग होगा, वहां वीडियो रिमूवल होगा, आगे 2-3 ऑप्शन ऑन होंगे, क्योंकि मैचिंग में पूरा 100% वही मैच है पूरा का पूरा जो हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है। उसके बाद मैंने दूसरे चैनल पे भी देखा अपने, वहां उसमें भी 3-4 है, बहुत सारी वीडियोस मतलब इस तरह से कॉपी क्या किए, डाउनलोड किए, वही सारा एक्सरसाइज। फिर मैंने वहां पे तो मैं मतलब ज्यादा वो नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मतलब ऐसा तो नहीं शो किया है कि नहीं ये मतलब मैं हूँ और मतलब वॉइस हटा करके इस तरह से, और ये तो घर को ही अपना बता रही है, मतलब थोड़ा सा तो हो ही जाता है ना। और फिर क्या पता फिर बाद में आकर के बोले कि ये मेरा फार्म हाउस है, आउट हो जाओ सारे कैसे हो जाते हैं। चलो ठीक है, मजाक कर रही हूँ। तो वीडियो हो गया बहुत ज्यादा लंबा, तो ये थी स्टोरी हमारी ना, थी तो बचकानी वैसे। आप भी मतलब हंसोगे ना कि देखो इतना भी नॉलेज नहीं रखते, तो पता क्या ना, हम अब आप खुद ही सोचो, बच्चों घर परिवार बच्चे संभालना, 2 चैनल और है, फिर मतलब नहीं रह जाता इतना। चलो बहुत लंबा हो गया भैया, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और बस खुश रहो, आबाद रहो, बहुत तरक्की करो आप। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।